हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, मानदेय को लेकर। अतिथि शिक्षकों को 4 या 5 माह से मानदेय नहीं मिला, किसी को तो पिछले वर्ष का भी मानदेय नहीं दिया गया, 2023 का भी। तो अतिथि शिक्षक सरकार से मांग कर रहे हैं कि मानदेय दिया जाए और नियमित शिक्षकों को एक फिक्स तारीख को पूरा मानदेय दिया जाता है और अतिथि शिक्षकों के साथ दुष्व्यवहार किया जाता। 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने का मानदेय नहीं दिया जाता और नामात्र का एक तो मानदेय दिया जाता, वो भी टाइम पे नहीं दिया जाता। और नियमित शिक्षकों को सैलरी भी ज़्यादा रहती है और समय पे ही मिलती है। तो अतिथि शिक्षकों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती है और अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनका नियमितीकरण किया जाए और इनका वेतन भी दिया जाए। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का। और नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के वेतन का नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। पहले शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं कि आप अतिथि हैं, घर पर मालिक बनने की कोशिश न करें, अतिथि तो अतिथि होता है, आइए और जाइए। इस बयान ने तूल पकड़ा और बैकफुट पर मंत्री जी आए और कई अतिथि शिक्षकों को प्रदेश भर में निराशा हाथ लगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद जगह जगह प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आज अलीराजपुर के सोंडवा और जोबट में अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा और उनकी ये मांग थी कि उनको 5 से 6 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पहले से ही न्यूनतम वेतन में अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं और ऐसे में समय पर मानदेय न देना न सिर्फ उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये नाजायज भी है। सरकारी कर्मचारियों को जो स्थायी होते हैं, आप 1 या 2 तारीख को पेंशन या वेतन दे देते हैं, लेकिन जो अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या संविदा कर्मचारी होते हैं, आप उनकी उपेक्षा करते हैं। उनके लिए आपके पास रूटीन सिस्टम क्यों नहीं है, या उन लोगों के लिए सिस्टम क्यों नहीं है जो कि सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं। सरकार का ये दोहरा रवैया समझ से परे है। जोबट और सोंडवा में ज्ञापन देने के बाद अतिथि शिक्षकों ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। और हमें पिछले सत्र का भी मानदेय नहीं मिला है, 2023 का, और अभी भी 3 माह का मानदेय बाकी है। और हमें लाडली बहना कहते हैं सरकार, तो लाडली बहना पे क्या ऐसे लाठियाँ चलाई जाती है और हमें ऐसे दौड़ा दौड़ा के लाइट बंद करके हमारे भोपाल में साथियों को पीटा गया। ऐसा दुष्ट व्यवहार करते हैं तो और मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाडली बहना से ही सरकार जीती है और अब हमें ही ऐसा पीटा जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिलों में, सारे ब्लॉक में एक एक अतिथि हमारा घर से निकल कर आ गया है, क्योंकि हमारे परिवार का, हमारे पेट का, हमारे जीवन का सवाल है। ये कोई ये केवल अतिथि नौकरी नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए जीवन है। ये हम जो आप जानते हो कि किसान की अगर खेती अगर छिन जाती है तो वो उसको बड़ा दुख होता है, वो कहाँ जाएगा। ऐसे ही हमारे भाई हो गए, सब बाहर हो रहे हैं कई रूप से। 15-16 वर्ष हो गए हमको सेवा देते हुए और 16 वर्षों के बाद भी हमारा अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया था, हमें घोषणाएं 2 सितंबर 2023 में घोषणा की थी कि आप लोगों का मैं भविष्य बनाऊंगा और आप लोगों को मैं नियमित की राह पे ले जाऊंगा। लेकिन उसी मांग को लेकर तो हम वहाँ पहुँचे थे, लेकिन हमें क्या पता कि हमारे साथ ऐसे बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज की जाएगी। क्योंकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस तरह का हमारे पक्ष में जो बातचीत कही उन्होंने और हमारे अतिथि शिक्षकों को आघात पहुंचा है, वो शिक्षा मंत्री हैं। इस तरह की भाषा शैली कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो घोषणा की गई है, वो भी मुख्यमंत्री जी कम से कम 15 सालों से मुख्यमंत्री रहे, उनकी बातों पर अमल किया जाना चाहिए। और ये मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भली भांति जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर चहेते और एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक समय तक रहे, उनकी घोषणाओं का अगर पालन नहीं किया जाता है
तो मैं उनको धुतकारता हूँ। इसी और मानदेय हमारा विगत 2023 का आज तक 3 माह से पेंडिंग है। क्या हम अतिथि शिक्षकों के बाल बच्चे नहीं है? क्या हमारे घर नहीं है? पूछना चाहते हैं कि जैसे वर्ग 3 वालों का बजट नहीं आया है, आप बोलते तो दूसरे जिलों में आया है, तो वो जिले और ये जिला क्या अलग सरकार है? तो वो सब जिलों को बराबर दिया होगा ना सरकार ने, ये कि अलीराजपुर जिले को छोड़ दिया होगा? सर, हमारी समस्या ये है कि हम पिछले सत्र का मानदेय अभी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है और वर्तमान सत्र का भी अभी तक हमें नहीं मिला है। उस कंडीशन को लेकर हम पूरे अतिथि शिक्षक सोंडा ब्लॉक में एकत्रित होकर बीओ कार्यालय आए हुए हैं। आपको बीओ कार्यालय में बीओ साहब मिले क्या? बीओ साहब अभी नहीं मिले हमको, कहीं बाहर है। और बीओ साहब का कहना यह है कि हम उपस्थिति पत्रक वगैरह जो भी है आपका जमा कर दे, तो हम उसको देख रहे हैं, उस जानकारी को संज्ञान में लेकर आपका मानदेय डालेंगे। अतिथि देवो भवो का नारा भारतीय संस्कृति में दिया गया है, लेकिन हकीकत में अतिथियों को देवताओं तो छोड़िए आप, बस से बदतर स्थिति में सरकार, सिस्टम और प्रशासन ने लाकर खड़ा कर दिया है। अतिथि शिक्षक जो अपनी सेवाएं दे रहा है वो अपने वेतन के लिए गुहार लगा रहा है और सिस्टम मौन है। आप मौन मत रहिए,